जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 5th ऑफ जैन से लेकर 11th ऑफ जैन आपके जीवन में कहां पर कुछ स्पेशल इवेंट लेके आ रहा है, क्या बदलाव इस वीक में होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर मैं बदलाव की, यहां पर मैं शिफ्ट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 6 ग्रहों का सेम डिग्री पे आना, सेम लाइन में आना, कहीं ना कहीं क्लोज कंजंक्शन बनाना एक युद्ध को भी दिखा सकता है, एक मिक्स्ड ऑफ एनर्जीज, एक कॉकटेल को भी दिखा सकता है जो लाइफ में आपके मेजर शिफ्ट लेके आ सकते हैं। कुछ ऐसे इवेंट लाइफ में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल को इंपैक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे योग ऑर्बिट में फिलहाल बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ है मंगल, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी फायर, एक ऐसा पैशन, एक ऐसा एक्शन ओरिएंटेड ग्रह जो लाइफ में अब कुछ क्रिएट करना चाहता है, कुछ बदलाव करना चाहता है। और जब बात लाइफ में बदलाव की होती है ना, कुछ क्रिएट करने की होती है, तब हमको चाहिए होता है कॉन्फिडेंस, हमको चाहिए होता है वो पॉजिटिव माइंडसेट। हमारी लाइफ में जो रिसोर्स की हमें जरूरत होती है, तो हमें वो रिसोर्स की आवश्यकता पड़ती है, और वो आती है सब चीजें सूर्यदेव से। सूर्यदेव कहीं ना कहीं नेचुरल आत्मा कारक है, रिसोर्स का कारक है, हमारी लाइफ में वो पॉजिटिव ओज का कारक है। और जब वो नेचुरल 5th लॉर्ड होकर भाग्य की राशि में बैठा है और भाग्येश उसको डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नेचुरल ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। और इसके साथ साथ एक ग्रह है शुक्रदेव, यानी कि जब हम लाइफ में किसी चीज को दिल से चाहते हैं, किसी चीज को पाना चाहते हैं, किसी चीज को फील करना चाहते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होता है एक पॉजिटिव शुक्रदेव यानी कि वीनस। क्योंकि हम सब जानते हैं शुक्राचार्य ही वो गुरु थे जो सब कुछ त्याग कर गहरी तपस्या में चले गए थे वो बनने के लिए, जिससे उनको वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट मिल सके, वो कुछ एक्स्ट्रा अचीव कर सके, लाइफ में एक मेजर शिफ्ट लेके आ सके, जिससे कि उनको एक एक्स्ट्रा लग्जरी मिल सके, वो पा सके जिसको वो दिल से चाहते हैं। और एक और ग्रह है जो है मरकरी। मरकरी यानी कि बुध है, यानी कि बुद्धि का कारक, कम्युनिकेशन का कारक, जो बिजनेस कराता है, ट्रेड कराता है, स्किल्स का कारक है। और हम सभी जानते हैं लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए हमें स्किल्स चाहिए, वो कम्युनिकेशन चाहिए, वो माइंडसेट चाहिए, वो कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट चाहिए, जिसके बेसिस पे हम आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, चीजों को ऑडिटिंग की तरफ लेके जाते हैं, तब जाके एक परफेक्ट चीज निकल के आती है और हम कुछ बड़ा क्रिएट कर पाते हैं। तो अगर हम धनु राशि, जो धर्म की राशि है, इनिशिएशन की राशि है, युद्ध की राशि है, इन चारों एनर्जीज को ब्लेंड कर लेते हैं, तो ये समय बताता है कि आपको एक्सेल करने का मौका मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लग्जरी, कंफर्ट, मटेरियल डिजायर्स का पूरा होना, लाइफ में वो लव, रोमांस का ट्रिगर होना, कहीं ना कहीं ये योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लीडरशिप रोल मिल सकता है, करियर में बूस्ट मिल सकता है, फाइनेंसेस ग्रो हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आपका जो बिलीफ है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो अवेकनिंग आपको मिलते हुए नजर आएगी, आप कहीं ना कहीं प्रे करते हुए नजर आओगे, ईश्वर को कहीं ना कहीं वो उसको फील कर पाओगे, उन कॉन्फिडेंस बूस्ट होते हुए देखते हुए नजर आओगे। और अगर मैं यहाँ पे नक्षत्र को ब्लेंड कर देता हूं, तो ये नक्षत्र बनता है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, यानी कि 4 ग्रहों का पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में बैठना, जो फायर को दिखाता है, धर्म को दिखाता है। और जिन लोगों की कुंडली में गुरुदेव, बृहस्पति एंड सूर्य पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो आपकी लाइफ में एक्सेल करने का, शाइन करने का सबसे परफेक्ट टाइम हो सकता है, और आप कहीं ना कहीं अब पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हो। ये 2026 की शुरुआत आपके लिए बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाली है। लाइफ में कुछ सर्टेन इवेंट्स और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हुए नजर आएगी, कहीं ना कहीं लाइफ में एक्सेल करते हुए नजर आओगे। लेकिन इस ब्लेंड को, इस एनर्जीज को, इस क्लोज कंजंक्शंस को, जहां पर सूर्य डोमिनेट कर रहे हैं सब ग्रहों को, यहां पर अगर इस एनर्जीज को अच्छे से हैंडल नहीं किया गया, तो ये बैकफायर भी कर सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको कहीं ना कहीं नीचे गिरा सकता है, क्योंकि ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र वॉर को दिखाती है, विक्ट्री को दिखाती है, फायर को दिखाती है, धर्म को दिखाती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी को भी दिखाती है, फ्लो को भी दिखाती है। तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होना, क्योंकि जब सूर्य का डोमिनेशन है मंगल के ऊपर, शुक्र के ऊपर, मरकरी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी बनेंगे, ऐसे सिचुएशंस भी बनेंगे जहां पर आप कंफर्टेबल फील ना करें, कुछ ऑर्डर मानने पड़ सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है, चाहे वो सोसाइटी की हो, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे वो अथॉरिटी हो, या चाहे फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, पर्सनल रिलेशनशिप में हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आपको रेस्टलेस करेगी। लेकिन यहाँ पर आपकी मैच्योरिटी काम आएगी, यहाँ पर आपका हम्बलनेस काम आएगा, यहाँ पर आपका अवेयरनेस काम आएगा, फ्लेक्सिबल होना, पॉज लेके बोलना, यहां आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। जिन लोगों का सैटर्न रिटर्न चल रहा है, यानी कि 27 साल से लेकर 30 साल की उम्र के जो जातक हैं, जो नेटिव हैं, वो कहीं ना कहीं ये चीज को फील करते हुए नजर आएंगे।
प्रेशर को फील करते हुए नजर आएंगे और रिसेंटली बहुत टाइम से फील भी कर रहे होंगे। जो बिलो 27 है वो कहीं ना कहीं इस समय में नीचे रिएक्शन देते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो 30 अबव, 32, 36 अबव है वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल कर लेंगे, बिकॉज वो यूज्ड टू हो चुके हैं इस सिनेरियो से। इस वीक में मून को ट्रैक करता हूं तो मून की पोजीशन कहीं ना कहीं आद्रा नक्षत्र की पूर्णिमा को क्रॉस करके पुनर्वसु नक्षत्र में जाना, फिर अपनी ही राशि यानी कि कर्क राशि में जाना, लेकिन कर्क राशि के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन को दिखाती है, तो इमोशनल वेलबींग को डिस्टर्ब कर सकती है और कुछ लोगों की लाइफ में ओवरवेलमिंग सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं। डिपेंड दशा महादशा प्रत्यंतर दशा आपकी क्या चल रही है। अगर आपकी कर्क राशि में, नेटल चार्ट में कर्क राशि में मंगल नीच राशि के बैठे हैं, सूर्य की कोई पोजीशन बन रही है, मल्टीपल प्लैनेट्स आपके अगर कर्क राशि में बैठे हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। ट्रिगर पॉइंट आपकी लाइफ में आते हुए नजर आएंगे इस हफ्ते में, स्पेशली कहीं ना कहीं ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, तो यहां पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। मदर लाइक फिगर से रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट होता हुआ नजर आएगा, तो आप मदर से रिलेटेड भी अपने आप को कॉशियस रहिएगा। उनके साथ एक कांटेक्ट, अगर दूर रहता है तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट बना के रखिएगा, उनके पास रहते हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी आपको। अपने इमोशनल वेलबींग का भी ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं टॉक्सिक चीजों से दूर रहना, मेडिटेट करना, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना, यह आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। उसके बाद गंडांतर जोन को क्रॉस करके चंद्रमा जब केतु के साथ सेम डिग्री पे आ जाएंगे, 18 डिग्री यानी कि 16, 17, 18 डिग्री, 7 जनवरी को यहाँ पर कुछ स्पेशल इवेंट, कुछ ना कुछ ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोगों को यहां पर डर लग सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, ट्राइन में सूर्य मंगल का बैठना कहीं ना कहीं ये लस्ट भी बना सकती है आपको, ये लस्ट की तरफ लेके जा सकती है, प्लेजर की तरफ लेके जा सकती है। तो यहां पर अपने ऊपर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कन्या राशि में चंद्रमा का बैठना और शनि देव के सेम एस्पेक्ट में होना, यहां पर कुछ रियलिटी चेक्स हैं। और उसके बाद राहु के ट्राइन में और गुरुदेव बृहस्पति के ट्राइन में चंद्रमा का आना तुला राशि में थोड़ा रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा डिस्टर्बेंस दे सकता है। तुला राशि कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज को भी दिखाता है, तो पब्लिक इमेज को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। कहां रिएक्ट करना है, कहां रेस्पॉन्ड करना है, कहां पर थोड़ा हम्बल मैच्योरिटी मैच्योरली बिहेव करना है। नो मैटर आप बड़े हैं या छोटे हैं, तो मैच्योरिटी दिखाना इस हफ्ते में आपका सबसे बड़ा धर्म है। कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी का बचाव करना, अपनी इमेज का बचाव करना, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं इस हफ्ते देखेंगे स्टॉक मार्केट में कुछ क्रैश होता हुआ नजर आएगा, कुछ सडन इवेंट्स होते हुए नजर आएंगे वर्ल्ड वाइड, कुछ ऐसे इवेंट जहां पर कुछ वॉर ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि पूर्व आषाढ़ नक्षत्र वॉर को दिखाता है। तो मल्टीपल कंट्रीज किसी वॉर को खत्म करने के लिए फिर बात करते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में, लेकिन इनिशियल डेज में यहां पर कुछ ना कुछ वॉर लाइक सिचुएशन भी क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। तो ये ग्रह, ये सेम डिग्री, ये डोमिनेशन, ये कहीं ना कहीं ओवरवेलमिंग सिचुएशन, कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, मल्टीपल चीजें इस हफ्ते में दिखाई दे रही हैं। अब पता करना है आपके लिए धनु राशि कहां पड़ती है, चंद्रमा आपके किस किस ग्रह से हाउस से निकल रहे हैं, आपके लगन राशि के लिए क्या क्या इंपैक्ट लेके आ सकता है। बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, बात करेंगे इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं कैप्रिकॉर्न लगन, कैप्रिकॉर्न मून साइन वालों के लिए, मकर लगन, मकर चंद्र राशि वालों आपके लिए कहां पर स्पेशल इवेंट होने वाले हैं, कहां पर आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स दिखेंगे, लेकिन इसको अगर आप स्मार्टली हैंडल कर लेते हैं तो आपके जीवन की परिभाषा को बदल सकता है। ये कॉकटेल आपके जीवन को बहुत अवेयर, बहुत क्लियर, बहुत स्मार्ट बना सकती है। आपके 2026 को कहीं ना कहीं ट्रिगर कर सकती है उस रिसेट मोड पर जिस चीज का आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए बात करते हैं हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव के लिए हमें देखना होगा फिफ्थ हाउस के मालिक बनता है शुक्रदेव, उनका अपने से अष्टम भाव में चले जाना है, लेकिन हाउस वाइज भाव बल मिल रहा है क्योंकि एक्सॉल्ट हो जाता है। लेकिन एक्सॉल्ट होने के अलावा यहां पर कंबस्ट हो गए हैं, सूर्य यहां पर डोमिनेट कर रहे हैं जो अष्टम भाव का मालिक है। तो कुछ ना कुछ सडन इवेंट दिखाई दे रहे हैं, एक कुछ रिश्तों में गैप आना, कुछ रिश्तों का ब्रेक हो जाना, कुछ रिश्तों का लॉन्ग डिस्टेंस हो जाना, ये योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग फॉरेन लैंड में रहते हैं वहां पर कहीं ना उन लोगों के लिए एक चार्म बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं उनके लिए कहीं ना कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उनकी लाइफ में रोमांस भी बढ़ रहा है, उनकी लाइफ में करियर बूस्ट भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। लेकिन जो सेम सिटी सेम कंट्री में रहते हैं उनको थोड़े से ऑब्स्टेकल्स मिल सकते हैं। ये समय अपने आप को बेहतर तरीके से हैंडल करने का है।
एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप से बचने का है, कहीं ना कहीं अपने अपने रोमांस पे, अपने ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल लगाने का है। और अष्टम भाव का मालिक यानी कि सूर्य देव यहां पर आपको वो लाइट देते हुए नजर आएंगे। किसके साथ आपको एंगेज होना है, किसके साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करना है और कहां पर आपको फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस बढ़ाने वाला वीक होने वाला है। आपकी लाइफ में रिसेट मोड को क्लिक करने वाला वीक हो सकता है। आपके जीवन की परिभाषा को बदलने वाला वीक हो सकता है। कहीं ना कहीं रिश्तों की जो इक्वेशंस है उसको चेंज कर देगा। जो लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते थे उन लोगों को देखेंगे आप, कहीं ना कहीं वो उंगलियों पे अपने दिन गिनते हुए नजर आएंगे कि हम कब मिलने वाले हैं, कितना समय रह गया है, और बहुत जल्दी वो मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सब्र है, ये जो पेशेंस का समय है, आपको कहीं ना कहीं इस रोमांस को कहीं ना कहीं पॉजिटिवली रिकिंडल कर रहा है, एक दूसरे के लिए वो कमिटमेंट ट्रिगर कर रहा है। और जो लोग कहीं ना कहीं इस रोमांस को फील कर रहे हैं, जो साथ में रहकर एक दूसरे के साथ टाइम शेयर कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा चीजों को लिमिट करने की जरूरत है। अदरवाइज ये वीक बहुत शानदार होने वाला है। कहीं ना कहीं रिजुविनेशन लेके आएगा, अच्छा रोमांस लेके आएगा, पॉजिटिव अप्रोच लेके आएगा, आपको स्मार्ट बनाता हुआ नजर आ रहा है। और जो लोग कहीं ना कहीं ब्रेकअप एंजाइटी से निकल रहे हैं, जो लोग जिन लोगों का रिश्ता टूट गया है या जो किसी का साथ छूट गया है, वो कहीं ना कहीं इस वेडनेसडे के बाद अतीत को पीछे छोड़कर एक नए स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। अपने लुक्स पर, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं मैच्योरिटी उनके अंदर आती हुई नजर आ रही है और ये क्या कॉकटेल उनके जीवन को बदलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट मिलना और उनकी लाइफ में कोई वर्क प्लेस पे किसी का क्रॉस होना, ये कहीं ना कहीं चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, या तो टेंपल में या ट्रैवल करते हुए स्कूल कॉलेज में या फिर वर्क प्लेस पे कोई ना कोई होगा जो आपकी लाइफ को क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है और जिनके साथ आपका एक कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस के मालिक बनते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव जो इमोशंस के कारक हैं, बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा एग्रेशन के साथ स्टार्ट होने वाला है, आइसोलेशन, अकेलेपन के साथ ये वीक स्टार्ट होने वाला है। कहीं ना कहीं इन लॉज को लेकर या इन लॉज की वजह से कुछ डिटैचमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट या उनसे उनकी लाइफ में कुछ इवेंट, इनडायरेक्ट इवेंट आपके मैरिड लाइफ को थोड़ा सा इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। वो पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कोई नेगेटिव ही हो, पॉजिटिव इवेंट भी हो सकता है। आपको किसी से मिलने के लिए या किसी के अपने इन लॉज के साथ कहीं ट्रैवल करने जाना पड़ सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे चांसेस, कुछ ऐसे इवेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग होती हुई नजर आ रही है। किसी की हेल्थ को लेकर आप कंसर्न हो सकते हैं, फैमिली में किसी की हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं कंसर्न हो सकता है। वही इनडायरेक्ट कोई इवेंट किसी और की लाइफ में आपकी मैरिड लाइफ को इंपैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अपने फाइनेंसेस को थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं 12th हाउस बहुत एक्टिव है। 12th हाउस एक्सपेंडिचर्स का है, हेल्थ इश्यूज का है, कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल का है। या तो फॉरेन ट्रैवल करोगे या कहीं ना कहीं कोई एक्सपेंडिचर्स, कोई डोनेशन या फिर कोई ना कोई लॉस आपका होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर अपने मेंटल स्टेट को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 10 डेज। कहीं ना कहीं ये 10 दिन के बाद परिभाषा सब बदल जाएगी। आप अच्छे माइंड, स्टेट ऑफ द माइंड में चले जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्मार्टनेस आएगी, वो कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको थोड़ा ठहराव की जरूरत है। ये 10 दिन आपको अपने आप को, अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, अपनी चेतना को जगाने की जरूरत है। डे टाइम में इंटीमेसी को आपको नो कहना पड़ेगा। अगर आपको इस समय मौका मिलता है किसी को, आप मेडिकल हेल्प जरूर कीजिएगा। योगा मेडिटेशन करना आपके दोनों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई साधना करते हैं, कोई योगा मेडिटेशन करते हैं, तो ये विपरीत राजयोग डाइवर्स सिचुएशन को पॉजिटिव बना देगा, आपकी रिलेशनशिप की इक्वेशन को चेंज कर देगा, आपके अंदर एक रोमांस को रिकिंडल करेगा। लेकिन डे टाइम में आपको रोमांस को अवॉइड करना है। रेस्ट, एवरीथिंग इज फाइन। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल या किसी तरह का गवर्नमेंट को टैक्स देना था, वो अगर आप उस चीज को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और आप एस्केप कर रहे हैं, तो प्लीज उस चीज को कहीं ना कहीं क्लियर कीजिए। अदरवाइज उसकी वजह से फैमिली में क्योस बढ़ सकता है। जहां पर 2 पैसे लग रहे हैं तो वहां 20 पैसे लगते हुए नजर आएंगे। तो आपको थोड़ा उस चीज के लेके भी अवेयर रहना चाहिए। वेडनेसडे के बाद आपकी लाइफ में चीजें, स्पिरिचुअलिटी भी अवेक कर रही है। कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्टिविटी, कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज और कहीं ना कहीं करियर में बूस्ट आपका मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, जॉब की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 6th हाउस को देखेंगे, 10th हाउस का देखेंगे। 10th हाउस का मालिक 12th में, 6th हाउस का मालिक 12th में, 12th हाउस का मालिक 6th में। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी एक्सचेंज, ये राशि परिवर्तन आपके 12th हाउस को बहुत एक्टिव कर रहा है। जो गवर्नमेंट फील्ड में काम करते हैं, मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, जेल में काम करते हैं, पुलिस से रिलेटेड कोई काम करते हैं, नेवी, आर्मी, पुलिस में है, उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। जो कहीं ना कहीं किसी एनजीओ से जुड़कर काम कर रहे हैं,
उन लोगों के लिए भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई फॉरेन कनेक्शन या बाहर ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। जो एमएनसीज में काम करते हैं, जो फॉरेन लैंड में है, उन लोगों के लिए भी एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं हिट करने वाला सिचुएशन है, जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको कैश करने की आपकी बारी आ गई है। ये अगले 10 दिन आपको कोई ना कोई गुड न्यूज देते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी। जो जॉब करते करते कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उसका चांस मिलता हुआ नजर आएगा। कहीं इंटरव्यू अगर जाने का प्लान बनता है और आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप चले जाओ, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके अगर कोई क्रैक करने का मौका मिलता है, किसी चीज को कैश करने का मौका मिलता है, ये आपकी जिंदगी को बदल देगा, कहीं ना कहीं आपकी परिभाषा को बदल देगा, आपके करियर को बूस्ट दे देगा। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है तो प्लीज हिचकिएगा मत, हिच मत खाइएगा। आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ करना पड़े तो करिएगा, क्योंकि इससे आपका करियर डेवलप हो जाएगा। कहीं ना कहीं करियर में बहुत अच्छा बूस्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, राइट। कहीं ना कहीं वेडनेसडे के बाद आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं। वेडनेसडे के बाद कहीं ना कहीं स्पाउस का एक बहुत अच्छा हेल्प भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी हैं कुछ लोगों के लिए जिनको अपने स्पाउस से दूर जाकर रहना पड़ रहा है, उनकी याद की वजह से कहीं ना कहीं मन करेगा जॉब छोड़ देते हैं, यार फैमिली इंपॉर्टेंट है। लेकिन होल्ड योर हॉर्सेस, कहीं ना कहीं स्मार्ट प्ले करना, स्मार्ट स्टेप लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को रश नहीं करना है इस समय, जब स्पेशली बहुत सारे क्लोज कंजंक्शन में प्लैनेट्स बैठे हैं। सोच समझकर अपना स्टेप लीजिएगा। कहीं ना कहीं मैं जो देख रहा हूं एक अच्छा पॉजिटिव अप्रोच लाइफ में देख रहा हूं। जैसे ही आपके 10 दिन के बाद सारे ग्रह, मल्टीपल ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, आपका परिभाषा बदल जाएगा, यहां से चीजें गेम चेंजर हो जाएंगे आपके लिए। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस को, आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक 12th में है, 6th हाउस का मालिक 12th में है, लग्नेश आपके 3rd हाउस में है। स्किल बेस्ड जो बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसिंग का जो काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, कहीं से माल उठाया कहीं पे भेज दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं, मेडिकल फील्ड में जो काम करते हैं, जिनका अपना कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है, गवर्नमेंट से कनेक्ट होकर कोई काम करते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा कैश फ्लो दिखाई दे रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मल्टीपल स्टेट्स, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स जिनके थ्रू आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ नजर आएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। रिसर्च बेस्ड कोई काम है, कोई आप इस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं जहां आप लोगों को हेल्प करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उनको हील करने में आप हेल्प करते हैं, आप लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं फ्लरिश करने का समय दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अपनी इनकम को राइज करने के लिए कुछ स्मार्ट कैलकुलेशन करने वाले हैं। उन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि वो आप एक नया इनकम राइज करने के लिए कुछ स्टेप, कहीं पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हो, जिससे कि आपका बिजनेस भी डेवलप करे और आपका मनी भी डेवलप करे, आपके इनकम गेन्स बढ़ते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप आप लेते हुए नजर आ रहे हो। गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपकी चीजों को फलित करता हुआ नजर आ रहा है। बस मेक श्योर कीजिएगा, अगर आपकी दशा महादशा पॉजिटिव नहीं चल रही है, आपका गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य की पोजीशन आपकी कुंडली में बेहतर नहीं है, और आप कहीं ना कहीं अष्टम भाव से कनेक्टेड नहीं काम कर रहे हैं, तो प्लीज किसी भी तरह की चोरी करना, किसी भी तरह का गवर्नमेंट को डिच करना, टैक्स चोरी करना आपके लिए खतरे की घंटी बजा सकता है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ की बात करूंगा तो 12th हाउस बहुत एक्टिव है। फैमिली में किसी को प्रॉब्लम, इनडायरेक्ट किसी का हेल्थ इश्यूज, उसका जो प्रेशर आपके मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा, वो डर, वो फियर, वो किसी को खोने का डर, किसी को मोक्ष मिल रहा है और आप कहीं ना कहीं उसको खोने की वजह से परेशान हो रहे हो, ये कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिलेंगी आपको। यहां पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने इमोशंस पर। अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने का बहुत अच्छा चांस है, जहां पर आप अपनी मैरिड लाइफ में किसी तरह का क्योस फील कर रहे होंगे, लेकिन उस गैप को फिल करने का ये वीक बहुत अच्छा है, जहां पर आप अपने आप को आइसोलेशन में रखेंगे। यहां पर आप इस चीज को कैलकुलेट करेंगे कि कितना टाइम मुझे अपनी पर्सनल लाइफ को देना है, कितना प्रोफेशनल लाइफ को देना है। कहीं ना कहीं इनिशियल लेवल पे कुछ डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, घर में कोई डिस्प्यूट दिखाई दे रहा है, लेकिन एंड आते आते हेल्थ भी अच्छा होगा, मैरिड लाइफ भी अच्छा होगा, इनकम राइज भी अच्छी होगी, कहीं ना कहीं ओवरऑल आप चीजों को सेटल कर लेंगे। लेकिन जिन लोगों को कहीं ना कहीं क्रॉनिक डिसीज है, कोई लॉन्ग टर्म बहुत टाइम से चलती आ रही डिसीज है, वो दोबारा ट्रिगर कर सकती है, ऑलरेडी कर चुकी होगी 27 दिसंबर के बाद, या फिर कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है। तो अपने आप को अवेयर रखना, नेचर से कनेक्ट रखना, रेगुलर बेसिस पे पानी खाना और अपनी मेडिसिन को मिस ना करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 2nd हाउस का मालिक 12th हाउस में बैठा है। जो लोग 5th हाउस का मालिक 12th हाउस में बैठा है शुक्रदेव बन के, और कहीं ना कहीं आपके मल्टीपल प्लैनेट्स 12th हाउस में बैठे हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल यानी कि फॉरेन लैंड में जाकर अपना हायर एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बूस्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। उनको जॉब ऑफर मिलना, कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलना, उनकी स्कॉलरशिप मिलना, इस तरह के योग बन रहे हैं जहां पर उनको कहीं ना कहीं गेन्स होते हुए नजर आ रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता नजर आ रहा है, नेम फेम आइडेंटिटी उनको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइजेशन मिलती हुई नजर आ रही है। जो लोग
रिसर्च कर रहे हैं, माइक्रो लेवल की चीजों को ऑडिट कर रहे हैं और कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं सोशल वेलफेयर के लिए। कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, गवर्नमेंट से जुड़ने का समय मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर आप कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहां पर गवर्नमेंट से जुड़ना चाहते हैं और उनका एग्जाम अगले 1.5 महीने के अंदर है, 18 फरवरी से पहले है, तो कहीं ना कहीं चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज मिलती हुई नजर आए। कहीं ना कहीं ये न्यूज आपकी लाइफ को बदल देगी, आपकी फैमिली की इक्वेशंस को चेंज कर देगी। ऐसी चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन 5th लॉर्ड जब 12th में चला जाता है, बेड ब्लेजर की तरफ भी दिखाता है। तो बेड ब्लेजर का बढ़ना, अपनी लाइफ में टॉक्सिसिटी का बढ़ना, सेक्सुअलिटी का बढ़ना, फिजिकल प्लेजर की तरफ आप ज्यादा ड्रिफ्ट होते हुए नजर आओगे। तो यहां पर खुद को कंट्रोल करना भी आपके लिए अनिवार्य है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 12th हाउस बहुत एक्टिव है। योगा मेडिटेशन विल बी द की। डोनेशन, गुप्त दान करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके घर में कोई सर्वेंट है, कोई फीमेल सर्वेंट है, कोई मेड है, उसको सपोर्ट करना। आपकी टीम में कोई अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उन लोगों को सपोर्ट करना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनको कोई मेडिकल हेल्प करना आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको अगर फॉरेन लैंड पे जाने का मौका मिल रहा है, वहां से कोई कनेक्शन बनाने का मौका मिल रहा है और आप डाउट में हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपको यहां पर साक्षात बोलना चाहता हूं भगवान की कृपा से कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपकी लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है, ये एक रीसेट बटन दबा सकता है। 2026 में आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, ऐसे इवेंट आपकी लाइफ में होते हुए नजर आएंगे। बस इनिशिएट आपको करना है। ये महाभारत आपको खुद को जीतनी है, खुद को अर्जुन मानना है और इधर से ज्योतिष के द्वारा आपको ये मैसेज मिल ही गया है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। प्लस कहीं ना कहीं राहु को पॉजिटिव करने के लिए अपने सेल्फ कंट्रोल, अपनी कम्युनिकेशन पे कंट्रोल करना बहुत ही अनिवार्य है। बाकी अगर आपको लगता है कि किसी ने कुछ नेगेटिवली आपके ऊपर करा दिया है, कोई तंत्र विद्या आपके ऊपर हो रखी है, डरने की आवश्यकता नहीं है। मां भवानी का नाम, उनका पाठ, उनके सामने ज्योति जलाना और अपने जीवन के अंधकार को मिटाने का योग बहुत अच्छा है। अगर आप देवी माँ को प्रे करते हैं, माँ शक्ति को प्रे करते हैं, माँ भगवती को प्रे करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करना, देवी कवच का पाठ करना, दुर्गा अष्टोत्तर नाम का पाठ करना या फिर गणेश अथर्वशीष का पाठ करना, गणेश चालीसा का पाठ करना। आप किसी भी चीज को किसी भी एक चीज में संयम नियम साधना के साथ लग जाइएगा, आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आएगा, ग्रोथ मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आएगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।